कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अभी तक हमने जो भी विषय के बारे में चर्चा की वो सारे विषय व्यर्थ हैं जब तक इस एनिमा का प्रयोग हम अपने जीवन में नहीं अपनाते। तो एनिमा इज मस्ट एंड एनिमा इज फर्स्ट, ऐसा कहा जाता है। जरूरी भी है और पहले जरूरी है। दूसरा स्लोगन है, आज से एनिमा कल से कच्चा। आज से एनिमा कल से कच्चा। कोई भी प्रसंग हो तो सर्वप्रथम गणपति की स्थापना करते हैं, बाद में ही कार्यक्रम प्रोग्राम जो भी है वो आगे बढ़ता है। शादी मुरादी कुछ भी हो, गणपति की स्थापना करते हैं। और महाराष्ट्र में तो विशेष करके गणपति का महत्व है। तो ये एनडीए सिस्टम में जैसे कहा जाता है कि गणपति की स्थापना करने जैसी महत्वपूर्ण क्रिया है, इनके बगैर आगे काम नहीं बढ़ेगा। ये सब आपको मेडिकल स्टोर में भी उपलब्ध है। यहाँ भी उत्तम भाई भी कुछ अरेंज कर देंगे। हम भी पूरे भारत में कुरियर से भी भेजते हैं। यहाँ से लोकल लेवल के ऊपर से मिल जाए वो सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। तो इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्योंकि कोई भी चीज जाने बगैर इस्तेमाल नहीं करनी है। हम कहते हैं कि लेने के देने पड़ गए। तो बिना नॉलेज के कोई भी चीज फायदा करने के बदले उल्टा नुकसान न कर बैठे। कोई भी चीज हो, वो कच्चा खाना भी क्यों ना हो, कच्चे खा कर भी लोगों के गैस बढ़ गए हैं, ऐसे एग्जाम्पल है। गैस में, एसिडिटी में और बढ़ोतरी आई, रोगों में और उभार आया। तो पूरा नॉलेज विधि से जानना समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो किट आप देख रहे हैं, ये पोट, ये इसमें 1.5 लीटर पानी हम भर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है, मतलब 1500 ml। इसमें सादा पानी भरना है, न कोई भी दवाइयां इस्तेमाल नहीं करनी है। कोई कहेगा कि इसमें गड़ा डालेंगे तो अच्छा रहेगा, इसमें लेमन डालेंगे तो अच्छा रहेगा, पानी के साथ मिला दो, या कड़वी फाकी इसमें डाल दो, पेट साफ जल्दी से होगा। कुछ भी एडवाइस मिक्स करनी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सादा पानी भरना है। जो हम नहाने के लिए बाल्टी में भरते हैं ना, वही पानी इसमें भर देना है। कितना इसमें आएगा? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर पानी सीधा एक साथ में पेट में डाल लेना नहीं है। आंतों की कैपेसिटी 4.5-5 लीटर की है, वो कोई चिंता की विषय नहीं है। 4.5 लीटर 5 लीटर पानी भर दो तो भी आते आराम से सोख लेगी, पकड़ लेगी। लेकिन हमें 1.5 लीटर में से आधा 750 ml तक जाने दे सकते हैं अंदर, या फिर 1000 ml तक भी जाने दे सकते हैं। उससे ज्यादा मतलब 2 बार में ये खत्म होना चाहिए। कोई 4 बार में भी खत्म करते हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से कितनी भी बार करो, 5 बार में ये पूरा खत्म हो तो टेंशन नहीं लेना कि 5 बार किया फिर भी ये तो डिब्बा भी पूरा होता ही नहीं है। 100 ml 200 ml 500 ml जितना जाए आराम से शरीर के अंदर जाने देना है।
थोड़ी सी ये प्रक्रिया हमें नई लगेगी। कोई कोई तो संकोच करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया थोड़ी ही की जाती है। तो लेकिन शर्म, संकोच, भय को छोड़ना है तो कुछ उपलब्ध होगा। शरीर को साफ करते हैं, कहां से करते हैं? बाहर से, और अंदर से साफ करना रह जाता है। ये शरीर की आंतरिक सफाई का साधन है। आप बर्तन मांजने बैठते हो तो बाहर से ज्यादा घिसोगे कि अंदर से? अंदर से। हैं? अंदर से सफाई ज्यादा करेंगे, क्योंकि चिकनाहट, जो भी गंदगी है वो अंदर है। और हम बाहर तो पूरा शरीर सजा के रखते हैं, पाउडर लगा के, स्प्रे लगा के, लेकिन आंतों में तो गंदगी भरी पड़ी है। तो बिना संकोच के ये प्रक्रिया करना है। अभी करना कैसे है? टॉयलेट में आप जब सुबह हम उठे तो 10 या 15 मिनट में ये काम कर लेना है। अगर पेट की सफाई के लिए 1 घंटा बाकी है, अभी प्रेशर जनरेट नहीं हुआ है, तो राह देखनी नहीं है। कोई कोई अमृत वेले भी पेट सफाई के लिए जाते हैं तो उसके लिए आसान रहेगा, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे के बाद पेट की सफाई की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए राह देखना नहीं है। 10 मिनट पथारी पे अभी खड़े हुए बाबा को याद कर लिया 5-10 मिनट, और बाथरूम में जाके सीधा एनिमा का इस्तेमाल करना है। अभी बाथरूम में हम 4 या 5 फीट ऊपर जाएंगे, जहां बैठे हैं टॉयलेट सीट के ऊपर। मानो कि ये उत्तम भाई है तो इसकी हाइट कितनी है सोफे की? टॉयलेट सीट जितनी है। तो यहां से वो 4 फीट ऊपर, जहां उत्तम भाई का हाथ है वहां से 4 फीट ऊपर जाएंगे, नहीं कि जमीन से। 4 या 5 फीट तक जा सकते हैं। दीवार में एक स्क्रू या खिल्ली लगा के इसको आराम से फिट कर सकते हैं। कोई झंझट नहीं, कोई ऐसी हार्ड प्रोसीजर नहीं है। खिल्ली या स्क्रू लगा लिया तो इसमें वो टंग जाता है डिब्बा। कोई कोई इसमें डोरी लगा के भी टांग देते हैं तो वो थोड़ा सा क्रॉस रहता है। ये पूरा दीवार पे अच्छे तरीके से बैठ जाता है। 4 या 5 फुट थोड़ा और ऊपर ले जाओ, हाँ, और थोड़ा, हाँ। और ये नली आराम से टॉयलेट सीट के पास जो बैठे हैं व्यक्ति, उनके पास आराम से देखो पहुंच रही है। ठीक है, तो इतनी हाइट, बहुत नीचा रखेंगे तो प्रेशर कम आएगा, पानी बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो थोड़ा सा हाइट करना है, और हाइट इतनी रखनी है जो दोबारा भरने की आवश्यकता हो तो नीचे उतारने की आवश्यकता न पड़े। वहां खड़े खड़े हम वो छोटा सा जो आता है वेसल्स, उसमें पानी, मग में पानी भर के ऊपर डाल सके। तो ये बात समझ में आ गई। अभी वहां से आउटलेट में जो नली लगाई हुई है वो यहाँ आ रही है, तो बीच में काक नल दिया गया है छोटा सा। अब दिखाओ, बरोबर है? तो ये नल को खोल के ऑन करके थोड़ा सा पानी जाने देना है। 2 चम्मच 4 चम्मच पानी निकल जाए तो एयर निकल जाती है। डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो उसके पहले थोड़ा सा पानी निकाल देते हैं, दवाइयाँ निकाल देते हैं, फिर लगाते हैं, क्योंकि एयर निकलना जरूरी है। तो हम ऑन करके कोक को इस नली से पानी बाहर निकाल देंगे, फर्श पे चला जाएगा पानी। फिर नल को बंद कर लेना है। अभी ये बंद हो गया नल। अभी ये जो नली का आखिरी पॉइंट है, हाँ, इसको एनस पॉइंट पे मल विसर्जन जहां से हम करते हैं उनको केनाल कहा जाता है, उनको एनस पॉइंट कहा जाता है। तो वहां उनको मल मार्ग में 4 या 6 इंच इतनी धीरे धीरे करके अंदर डालना है। कभी भी नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दिक्कत आएगी। किसी को मल तंत्र के रोग है, फिशर है या फिर फिस्टुला है, हरस है, तो इसमें भी हमें करना है। कोई भी रोग हो, इसमें वो रोग भी चले जाएंगे।
तो अंदर नली जाने के बाद नल को ऑन कर लेना है, वो भूलना नहीं है, वरना हम बैठे रहेंगे पानी अंदर जाएगा नहीं। और एक दो बार करके इनको घा कर देंगे, उनको थ्रो कर देंगे, कभी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो अभी धीरे धीरे करके पानी आधा डिब्बा खत्म हो या आधे से आधा हो, तो जितना जाए उतना जाने देना है, शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। नली कई बार प्रेशर से बाहर निकल जाएगी तो निकलने देना है। नल बंद करके फिर टॉयलेट सीट के ऊपर पोजीशन ले लेना है अपनी, पानी भी निकलेगा, पानी के साथ साथ आंतों में पड़ी हुई गंदगी है वो निकलती जाएगी। दिन 15 दिन के आसपास तो पूरा अच्छे तरीके से सफाई हो जाएगी। और एक पॉट खत्म होने के बाद फिर दूसरा भरना है, फिर तीसरा भरना है। 3 पॉट सुबह इस्तेमाल करने हैं, मतलब 15-20 मिनट आपकी जाएगी। 30 सेकंड में ये पानी जो है वो लगभग 500 ml के आसपास चढ़ जाता है। 30 सेकंड, आधा मिनट लगता है, बरोबर है। तो कोई ज्यादा समय आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन पानी कई बार अंदर 2 मिनट ना निकले तो चिंता नहीं करनी है, वो अंदर कचरों के साथ फंस गया है, लेकिन वो निकल कर कचरा लेके आएगा और आप इतना रिलैक्स करेंगे। सिर्फ 2 दिन का प्रयोग, तीसरे दिन आप 300 लोगों को कहेंगे, आदत भी हो जाएगी। और इसकी गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स 2 आदतें होती है, एक अच्छी आदत है, एक बुरी आदत है। बुरी आदतें जीवन को गिरती कला में ले जाती है, अच्छी आदतें ऊपर उठाती है। तो ये आदत ऐसी है जो आपको ऊपर लेके जाएगी। तो ऐसे 3 पॉट आपने सुबह इस्तेमाल किए, रात को सोते समय आपको ये 2 या 3 पॉट खत्म करने हैं। जो भी शुगर वाले हैं, बीपी वाले हैं, वो तो शुरुआत में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इस्तेमाल करें। घुटनों का दर्द है, शरीर में कहाँ भी दर्द है, दर्द वाले भी ये 3 टाइम शुरुआत में 80 दिन 90 दिन कर लेंगे तो लगभग समस्याएं खत्म हो जाएगी। मैं तो ये कहूंगा आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। कोई ऐसे समझ बैठता है कि एनिमा लेने से आंतों में कचरा है ना, वो निकालने की ये प्रोसेस है। लेकिन आप जो ये चित्र देख रहे हैं, ये हमारी बड़ी आंत है। ये हमारा पॉइंट जो है, यहां हम नली रखते हैं और सी आकार में यहां से ऐसे अरेंज करके रखी हुई है। तो इसमें 71 पॉइंट्स हैं दिए गए हैं, और इसमें पॉइंट्स में सभी जगह अलग अलग लिखा है। मानो कि ब्लेडर है तो 39 पॉइंट्स में है, फिर टेस्टिस है 38 में है, फिर ब्लड शुगर है तो 42 में है। तो ये सारे रोगों के पॉइंट्स हैं। किसी की किडनी खराब है तो इसमें हम ढूंढेंगे तो किडनी का 1 पॉइंट मिलेगा बड़ी आंत में। ये जो पॉइंट है वहां पानी जाएगा ना तो किडनी काम करना शुरू करेगी, तो किसी के पेनक्रियास चालू हो जाएंगे, किसी की आंखों में कमजोरी आ गई है तो रोशनी आ जाएगी। अभी मैं सोचता हूँ कि मैंने इतने गाजर नहीं खाए, इतने पालक नहीं खाए, फिर भी मेरे आंखों के नंबर क्यों चले गए? क्योंकि एनिमा तो मैं रेगुलर 5 साल से करता हूँ। अभी बहुत कम यूज करना पड़ता है, कभी नहीं किया तो भी चल जाता है, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उनसे आंखों के जो पॉइंट क्लियर हुए तो इनके कारण आंखों के चश्मे चले गए। और दूसरी बात कि मैं दोनों टाइम कच्चा खाता हूँ, इसलिए चांस बढ़ जाते हैं। एक टाइम पका खाएंगे तो 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन शुगर बीपी तो चला ही जाएगा एक टाइम खाते खाते भी। रात को एक टाइम खाएंगे बाजरा, ज्वार, मक्का और उनके साथ सब्जी ले ली, और दूसरा कुछ व्यंजन नहीं, दूध की प्रोडक्ट बंद कर दी, शुगर सॉल्ट बंद कर दिए, तो भी आपके ज्यादातर रोग चले जाते हैं। लेकिन बिना एनिमा के कोई भी प्रयोग करेंगे
तो ऐसा होगा कि 100 में से 1 आदमी को परिणाम मिलता है या 100 में से 5 आदमी को मिलता है, 95 लोगों को कुछ हासिल नहीं होता। तो एक बार 2 बार आपको ऐसा लगे कि नहीं ठीक बैठ रहा है तो हार कर छोड़ नहीं देना है। कोई भी चीज हार कर छोड़ देते हैं तो इसमें हमें सफलता नहीं मिलती। और ये जो रिफिल है ये ऐसी नरम और पतली रिफिल ही यूज करनी है। इसमें वो बड़ी भी पाइप वाली आती है, मेडिकल से आप लेंगे तो ऐसी नली आती है, ये एकदम पेंसिल जैसी है। तो ये भी कोई कोई लोग इस्तेमाल करते हैं। इनको गुदा मार्ग में, मल मार्ग में डालना निकालना आसान रहता है, वो थोड़ी पोची और नरम बेंड हो जाती है, तो लोग ये इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो इनसे कभी कभी जो गुदा मार्ग की दीवार है उस पर इंजरी होने की संभावना होती है। इंजरी होने से खून भी थोड़ा बहुत आ जाता है, कभी कभार हो सकता है, तो ऐसा रिस्क हमें नहीं लेना है। ये ही कैथेटर पाइप को यूज करना है। तो एनीमा पीछे शब्द आता है माँ, तो माँ का काम है सफाई करना। हम छोटे बच्चे थे तो हमारी माँ ने हमें बहुत संभाला, सफाई की, और ये भी माँ है तो वो आंतरिक सफाई हमारी करेगी। हमारी गुजराती में एनीमा मतलब दूसरे की माँ, उसको एनीमा बोलते हैं। एनी मतलब दूसरा, हाँ, एनी माँ दूसरे की माँ, लेकिन एनी माँ हम सब की माँ है। इतनी अच्छी सफाई करेंगे। और अभी हम समझ रहे कि एनीमा के इतने बेनिफिट्स क्यों बता रहे हैं। एनीमा को लाइफ सेविंग एपरेटस कहा जाता है, जिंदगी बचाने वाला यंत्र। कोलोन क्लींजिंग एपरेटस भी कहा जाता है। कई लोग कोमा में चले गए थे तो वो भी वापस आए हैं सिर्फ इस प्रयोग से। हाँ, कोमा में चले जाने वाले पेशेंट, किसी को पैरालिसिस हुआ था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। एनडीएस में वो लोग ज्यादा ठीक हुए हैं जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया। जब तक डॉक्टर मना नहीं करते ना तब तक हम अपने स्वाद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। कि डॉक्टर कुछ लिख के दे दें हम खा ले, खाने से ठीक होना है, हमें खाना बंद करना नहीं है, वो भले दवाई खानी पड़े। तो दवाइयाँ खाने के बगैर इस एनीमा से ठीक होना संभव है। और यूं कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं, 60% 70% रोग तो ये निकाल देता है। ऐसा जादुई चिराग है एनीमा। तो सभी को जिसके पास है कर रहे हैं, अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है वो उत्तम भाई से संपर्क करके अवश्य ले ले। और जो हरी पत्तियां होती हैं उनका हम जूस निकालते हैं ना, तो ये जैसी झाली आती है, प्लास्टिक की झाली आती है, वो जिंदगी भर फटती नहीं है। वो जूस निकालने के लिए कपड़ा यूज करेंगे ना तो 2-5 दिन, 1 वीक में फट जाता है। तो ये झाली भी यहाँ शायद भाई जी के पास है, तो वो झालियां भी आपको जूस निकालने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आप ले सकते हैं। और पकड़ी टमाटर खाकर 2-3 दिन में तो थक जाएंगे, तो फिर ये बुक आती है ना तो उसमें रेसिपियां सारी हैं। और खास हमारी बहनें अभी आपके जो भी मोबाइल है ना आपके पास आएंगी, हयाती बहन जिनके भी एंड्रॉयड मोबाइल है, वो उनको कृपया थोड़ा सपोर्ट कीजिए और उनको दीजिएगा। तो उसमें जो रेसिपियां हैं ना उनका वो निकाल के आपको देगी। मतलब YouTube के ऊपर आप सारी रेसिपियां हमारी चैनल के ऊपर देख पाएंगे। चैनल का नाम बताओ। चैनल का नाम डिवाइन लाइफस्टाइल NDS है। डिवाइन लाइफस्टाइल NDS। जो अपने तरीके से कर पाए वो कर ले, लेकिन ये बहन जी आपको सर्च करके देगी। एक बार सर्च करके देगी तो फिर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो भी आप नहीं सर्च कर पाएंगे।